वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। और सुबह के बजने वाले हैं 9 और अपना ब्रेकफास्ट करके हम लोग आ चुके हैं घर के बाहर और मम्मी का काम जारी है। आज फिर से मम्मी लग गए हैं यहाँ पर गार्डनिंग करने के बाद से कटिंग वगैरह में प्लांट के, क्योंकि यहाँ पर देखो फिर से 2-3 दिन होते नहीं है कि फिर से यहाँ पर पौधे इतने स्पीड से ग्रो हो जाते हैं, तो हर हफ्ते इनकी कटिंग भी जरूरी है, अदरवाइज पूरा जंगल जैसा हो जाता है। और मैंने दादी से एलोवेरा भी मांगा है। एलोवेरा भी बहुत सारे हो रहे हैं वहाँ पर, और हमारे यहाँ नहीं होते, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ बिल्कुल एलोवेरा नहीं है, तो यहाँ पर जब तक है तब तक एलोवेरा का फायदा उठा। अब तो जाने का टाइम हो चुका, क्या फायदा उठाएगी। 5 दिन है। ये देखो जहाँ जहाँ हम वहाँ टस्की। मेरा पैर क्यों पकड़ा है टस्की तुमने? देखो कितने, जो यहाँ पर आँख का पेड़ था मम्मी ने उसे भी काट दिया। आड़ू की पेड़ की बारी भी आ गई। आड़ू तो आ नहीं रहे हैं इसमें, क्योंकि एक बार ऑलरेडी हम लोगों ने पूरा पेड़ को इसको कटिंग कर रखी थी, उसके बाद भी नहीं आए भाई। इसमें दोबारा बड़े ही देखो इतना बड़ा हो रखा है, लेकिन एक भी आड़ू नहीं है, जबकि अब तक तो पूरे पेड़ ने आड़ू से भर जाना चाहिए था। इसीलिए इसका काम तमाम काटते जा रहे हैं और यहाँ पर ढेर लगाते जा रहे हैं। और बराबर में तिमुल का पेड़ भी उतना ही बड़ा हुए जा रहा है। थोड़ा थोड़ा आड़ू के पेड़ को काटने के बाद से अब इस साइड में जितने भी घास हो रखे हैं उनको निकाला जा रहा है। और यहाँ पर है एलोवेरा, एक लाइन से देखो कितने सारे एलोवेरा है यहाँ पे, क्योंकि पेड़ के वजह से इनमें अच्छी खासी छाया बनी रहती है, जिस वजह से ये खराब भी नहीं हुए हैं और इतने अच्छे से हो रखे हैं। अदरवाइज़ अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है तो ख़राब हो जाते हैं। अब इस साइड से आड़ू की कुछ टहनियाँ काटी जाएंगी। ये देखो लगी गया था मम्मी का एक्शन देख करके। इस साइड से भी मम्मी ने आड़ू के पेड़ की कटिंग कर दी है और देखो थोड़ा बहुत घास वगैरह भी निकाले यहाँ से, और अब कितना सही हो गया। वैसे सही बात है यार, अगर घास वगैरह निकाल देते हैं उसके बाद अलग ही सफाई दिखती है, और अगर घास वगैरह रहते हैं तो पूरा जंगल जंगल जैसा। इसीलिए तो बार बार यहाँ पर साफ सुथरा करना पड़ता है। और वैसे भी अब गर्मियों का सीजन है तो स्नैक वगैरह का भी डर रहता है, तो इसीलिए ये रीजन भी बन जाता है कि भाई कंटिन्यू यहाँ पर पूरी साफ सफाई जरूरी है। अब मम्मी क्या करने वाले हैं, इधर से तो मम्मी ने सब सही कर दिया है, लेकिन ये तिमुल का भी मुझे लग रहा है कि कटिंग होनी चाहिए, क्योंकि इस साइड को बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन देखते हैं मम्मी क्या करते हैं, तिमुल का पेड़ को रहने देते हैं या क्या करते हैं। ए टेस्की, कहाँ घुस रहा है तू? देखो दिखाई दे रहा है टेस्की, इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ घुस गया टेस्की, कहाँ घुस गया? ये देखो टस्की को। और टेस्की कैसे बैठा हुआ है तू ये यहाँ पे? हाँ कहाँ रहा है? ये देखो टस्की को, बदमाश बच्चा, इसको यहाँ पर अच्छा लग रहा है ये सारे पेड़। ओ देख पानी आया, पानी आया। मम्मी ने पानी फेंक दिया इधर को, बेचारा टस्की बैठा था। टस्की फ्रंट साइड से जो काटा वो यहाँ पर है, और खेत के साइड से जो काटा वो वहाँ पर लगा दिया है ढेर, और हमारा टस्की वहाँ पर है। टस्की, बिजलू अंदर सो रहा है, गोपू भी अपने बेबीज के साथ अंदर है। आजा आजा टस्कू, बैठ गया। पेड़ों की कटिंग भी हो चुकी है और दोबारा से शुरू हो चुका है मम्मी का गार्डनिंग का काम। एक बार कटिंग कर दिया पौधों की, और देखो अब उनमें पानी डालने लग गए हैं। अब थोड़ा साफ साफ भी हो गया। टस्की तू फिर मेरे पास ही आ गया, जहाँ जहाँ हम जाते ना हमारे टस्की। देखो ये रहा टस्की। टस्की साथ साथ रहता है तू। मम्मी ने तिमुल का पेड़ नहीं काटा। मुझे लग रहा था कि वो जो डाउन साइड को इतने ज़्यादा हो रहा है वो काट देने चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट मम्मी ने मना कर दिया है। बस वहाँ से जो आँख का पौधा था उसे काटा, जो नीचे थोड़े बहुत घास थे वो, और 2-4 फ्लावर्स के प्लांट, और साथ ही साथ ये आड़ू के भी कुछ टहनियाँ काट दिए। कटिंग करने के बाद से देखो यहाँ पर कितना साफ सुथरा हो गया है। ये है गोजी बाग, इसके लग जाने से इतनी खुजली होती है ना, बाय गॉड यार। अभी हम यहीं पर बैठे हुए थे, गोजी बाग देखा तो हम लोग यहाँ से उठ गए। और अंदर तुम लोगों का क्या सीन सर्ट चल रहा है भाई? हाँ बताइए। इसको सीधा कर सकती है? किसे सीधा कर सकता हूँ मैं? इसमें कितना गायब है। चलो भाई देखते हैं इसकी क्या समस्या है। टेलरिंग का काम करना है तो देखते हैं। बिजलू ने जगह बदल ली है, बिजलू भैया के रूम में आ गया है सोने के लिए। यहाँ सो रहा है बिजलू, कि यहाँ पर थोड़ा सही रहता है
कोई वो नहीं होता डिस्टर्ब करने वाला, और हमारे रूम में तो डिस्टर्ब करने वाले रहते ही रहते हैं। बिजल चल ठीक है, तू सो जा यहीं पर, ठीक है। चलो ये यहाँ पर सो रहा है, नेक्स्ट हम चले गोपू एंड सन्स के पास। ये रहे गोपू एंड सन्स, दूध पी रहे हैं, गोपू सो रही है, म्याऊ म्याऊ लगा रखा है इन्होंने, म्याऊ म्याऊ। एक सो रहा है, दो दूध पी रहे हैं, और एक तो भटकती आत्मा है। ओए म्याऊ म्याऊ मत कर। वो देखो कैसे देख रहा है, कैसे देख रहा है। चलो भाई डिस्टर्ब नहीं करते इन लोगों को, ये बच्चे बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो जाओ तुम लोग, गोपू को परेशान मत करो। देखो कितनी नींद आ रही है गोपू को, सो जाओ सो जाओ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर चल रहा है हेयर कटिंग का काम। हेमा दीदी जिया के बालों की कटिंग कर रही है, और हम लोग घर के बाहर आ रखे हैं अमरूद के पेड़ के छाँव में, क्योंकि धूप में बहुत तेज की धूप लग जा रही है, इसीलिए छाया में आ रखे हैं। कुछ दिन पहले मेरे बालों की यू कटिंग करके दी थी हेमा दीदी ने, आज जिया की बारी है। अभी जिया के बाल इतने लंबे हैं, हमें पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि घर में एक से एक कलाकार हैं। बस थ्रेडिंग के लिए जाना पड़ता है। तू तो अंदर फ्रिज के ऊपर सोया था, यहाँ कब आया? हम लोगों को यहाँ पर देखा इसने, तो ये भी यहाँ पर आ गया है। हाँ, हो गई जिया के बालों की कटिंग। इसके बाल बहुत घुमावदार हो रहे थे। हो गया है जिया की हेयर कटिंग कंप्लीट, और ये रहा जिया का फाइनल लुक, और ये रहा हमारा टस्की। चलो अंदर। 6 बज चुके हैं और भैया हो चुके हैं रेडी हल्द्वानी जाने के लिए। कल सुबह आए थे भैया और जिया घर वापस हल्द्वानी से, और अभी भैया जा रहे हैं फिर से हल्द्वानी, क्योंकि भैया लोगों का प्लान है घूमने का ढोल आश्रम। अल्मोड़ा में है वो, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लिप दूंगा तो दिखा देना ढोल आश्रम का। चलो ठीक है, ओके बाय बाय। कल जिया को छोड़ने के लिए भैया आए, और आज बस में बैठाने के लिए जिया जा रही है आगे रोड पे। ओके बाय बाय। और यहाँ पर मम्मी की गार्डनिंग चल रही है, पानी भी आ चुका है, और ये तैयार हो चुकी है बेल पड़ाव जाने के लिए। साइड से गोपू भी आ रही है। गोपुलू गोपुलू क्या खाएगी? चल जब तक मैं रेडी हो रही हूँ गोपू को खिला पिला दे यार। सो फ्रेंड्स 6:30 हो गए हैं, और हम लोग तीनों हो चुके हैं रेडी बेल पड़ाव जाने के लिए। मम्मी ऊपर छत में है ना, पाइप लगा रहे हैं, ऊपर गार्डनिंग वगैरह करेंगे जितने भी प्लांटेशन है, तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं हम लोगों को भी जबकि हम वहाँ से निकल करके आ गए हैं। मिल रहे हैं। फ्रेंड्स हम लोग तो जा रहे हैं बेल पड़ाव मार्केट, और हम लोग दोनों हेमा दीदी के बॉडी गार्ड्स बन करके हेमा दीदी के साथ जा रहे हैं। गर्म हो रहा है लेकिन हवा तो चल ही नहीं रही है। अभी देखते हैं, आनंद भैया को बस तो नहीं मिल रखी थी, ये आधे रास्ते से वापस आ गई थी, भैया को छोड़ने के लिए नहीं गई है, तो भैया को बस मिली नहीं थी। अभी देखते हैं, भैया कह रहे थे कि भैया चौराहे की तरफ को जा रखे हैं, तो देखेंगे अभी हमें चौराहे में भैया मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। किसी से मालूम चल जाएगा कि भैया को अभी तक बस मिली है या नहीं मिली है। भैया को बस नहीं मिली, भैया वहीं पर ही है। चलो भैया के पास होकर के आते हैं। भैया तो तब से यहीं पर ही है, बस नहीं मिली। ना एक आई थी पैसेंजर, पूरा एकदम ओवरलोडेड था। अच्छा, अब और वेट करना पड़ेगा, मेल आएगी थोड़ी देर में। अच्छा, 6:40 होने वाले हैं, और देखा भैया को अभी तक कोई बस नहीं मिली है। भैया वहीं पर ही वेट कर रहे हैं बस का, और हम लोग बेल पड़ाव की तरफ को जा रहे हैं। भैया वहाँ पर अकेले, और भी लोग हैं वहाँ पर जो वेट कर रहे हैं बस का। हमारी फैमिली से अकेले। हमारे फैमिली से अकेले, हाँ। तो चलो हम लोग ने तो वहाँ पर भैया के साथ में रुके नहीं, क्योंकि हम लोगों को बेल पड़ाव में काम है, तो अपना काम हमें भी लेट हो जाता। हाँ, क्योंकि 7 तो वैसे ही बजने वाले हैं, और उसके बाद फिर आते आते अंधेरा ही हो जाना है। वैसे देखना जैसे 7 बजेंगे मम्मी का फोन स्टार्ट हो जाएगा, तो मान ही रहो, जबकि ये नहीं देखेंगे कि 6:30 बजे घर से निकले और 7 बजे के टाइम तक तो हम खुद अपना काम करने के लिए पहुँचेंगे। चलो सबसे पहले दवाई लें। हाँ
दवाई सबसे पहले दवाई लूंगे, उसके बाद हम लोग हेमा दीदी ने जो अपना ब्लाउज सिलवाना है साड़ी का वो देंगे, फिर एक एक करके काम निपटाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट घर पर मिलेंगे क्योंकि अंधेरा हो जाएगा बाद में। सो फ्रेंड्स 8 बज चुके हैं और हम लोग भी पहुंच चुके हैं घर, और आते आते देखा कितना अंधेरा हो गया, टाइम लग ही गया है। तो हम लोगों से मम्मी ने फोन करके मंगवाया चीनी, तो चीनी लेकर के आ रहे हैं, और साथ ही साथ क्योंकि अब हेमा दीदी का भी जाने का टाइम हो रहा है तो हमने सोचा इसके जाने से पहले बालों में एक बार और मेहंदी लगा लें, तो मेहंदी भी लेकर के आ रखे हैं, एग लेकर के भी आ गए हैं, दवाई भी लेकर के आ गए, सब लेकर के आ गए हम लोग। अब मम्मी कह रही है मेरे बालों में भी लगाना था, अब बताया नहीं। अच्छा, तो काला वाला है तो चलो मम्मी का तो घर पर है ही, लगा देंगे ऐसे ही। यही रहता ना, क्योंकि बाद में हेमा दीदी चला जाती है, उसके बाद कौन लगा करके देगा, खुद से लगते नहीं है बालों में, तो फिर एक दूसरे का लगाते हैं, तो इस तरीके से हो जाता है। बिजलू के लिए विस्कस भी लेकर के आ गए। वैसे बिजलू भी खाता है, गोपू भी खाती है, टस्की भी खाते, तो टस्की का तो कीटन वाला था ही, लेकिन बिजलू का खत्म हो रहा था तो ले आए। लेकिन हम लोगों को नमकीन कहीं नहीं मिली, क्योंकि वो यही है ना, जिस दिन सब्जी मार्केट होता है उसी दिन मिल रही है वो नमकीन, और कल ये लोग कोई गए भी नहीं तो ले करके भी नहीं आए। हाँ, हम लोगों ने भी किया था भैया को फोन, भैया कुसुमखेड़ा पहुंच रहे थे। कुसुमखेड़ा से 2 तो ऑटो लगता है, एक कुसुमखेड़ा से उत्तराखंड का, फिर उत्तराखंड से फिर वहाँ। तो चलो भाई, ये थी हम लोगों की खरीदारी, और इसी में हम लोगों को टाइम लग गया। साड़ी ले गई थी। हाँ, साड़ी देकर के ब्लाउज बनाना था, साड़ी बनानी थी इसीलिए। और यहाँ पे हैं गोपू के छोटे छोटे क्यूट से बेबीज। आजकल इन लोगों को यहाँ पर से बाहर आने का बहुत मन करता है। देखो किस तरीके से बाहर आ रहे हैं ये, और इसको देखो, इसको तो पूरी कोशिश लगी हुई है बाहर आने की। चार के चारों कोशिश में है कि बाहर को आए। गोपू भी जा चुकी है अपना घूमने के लिए, खाने की तलाश में बाहर, और बेबीज को ऐसे ही छोड़ दिया। तो देखो बेबीज कैसे म्याऊं म्याऊं करके अपनी टोकरी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। कितने क्यूट लग रहे हैं ये, टेडी बेयर की तरह। कितनी कोशिश जारी है इनकी बाहर आने की। म्याऊं म्याऊं। सो फ्रेंड्स, फ़िलहाल रेडी हो चुका है हम लोगों के लिए पास्ता, क्योंकि मार्केट जाने से पहले जिया ने भाभी से कहा था कि आने पर पास्ता बना करके रखें, तो ये पास्ता बना है जिया की फरमाइश पे। तो डिनर का तो पता नहीं है हम लोगों को, बट फ़िलहाल क्योंकि हम लोगों को मिल चुका है पास्ता, तो फिर देखते हैं कौन कौन डिनर करेगा। मैं तो नहीं करने वाली हूँ, और हेमा दीदी भी मना ही कर रही है, जिया भी नहीं करने वाली। करने वालों में से सिर्फ मम्मी और भाभी हैं। तो भाई हम लोगों का तो पास्ता ही डिनर रहेगा, इसीलिए इसी के साथ मैं भी करूँगी अपना ब्लॉग यहीं प्री क्लोज। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।